बीएसएनएल बनेगा टेलीकॉम क्षेत्र का बादशाह हो जाएगी। जियो एयरटेल और वोडाफोन की छुट्टी अब टाटा और बीएसएनएल जियो एयरटेल और वोडाफोन की करेंगे। छुट्टी अब टाटा पूरे भारत के इंटरनेट डाटा मार्केट को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। BSNL speedtest.in और पोर्ट इन BSNL सोशल मीडिया में पिछली एक हफ्ते से ट्रेंड कर रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जियो और सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज जो महंगा कर लिया है दोस्तों। एक समय पर जब BSNL कर्मचारियों के लिए कहा जाता था कि इनका भविष्य खतरे में है, अब इन कर्मचारियों को नजर आ रहा है कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि यदि अपने BSNL कंपनी को इस वक्त ऊपर नहीं लेकर जाएंगे तो वह कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसी कारण BSNL के कर्मचारी भी तत्परता से अपने कार्य में जुट चुके हैं। साथ ही रतन टाटा ने BSNL यूजर्स को उपहार के रूप में सिम खरीदने या पोर्ट कराने पर 1 महीने का फ्री प्लान देने का वादा भी किया है। जब अंबानी जैसे बिजनेसमैन ने भारत के लोगों को लूटने की कोशिश की है, तब हमेशा रतन टाटा इनको औकात दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर अकेला टाटा ही प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अब JioOne फाइबर से ही अपना नेटवर्क चलाती हैं। जहां एक तरफ रिचार्ज प्लान की लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जहां एयरटेल, जियो और वोडाफोन शामिल है, अब इनकी मोनोपोली पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट में इन सब का बाप एक बार फिर से BSNL लौट आया है। BSNL इस बार कुछ और नहीं बल्कि डाटा किंग के रूप में बनकर आ रहा है। डाटा किंग कहने का मतलब ये साफ है कि अब BSNL में अब तक का सबसे सस्ता और सबसे बेहतर डाटा देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब इस मामले की बागडोर जो है वह रतन टाटा ने अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में यूजर्स की चांदी होने वाली है। जी हाँ, और यही वजह है कि BSNL की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि रतन टाटा की टाटा कंसल्टेंसी कंपनी यानी कि TCS कंपनी ने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट BSNL में डाल दिया है, और यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको जान करके हैरानी होगी कि किस चीज़ पर है। यानी कि BSNL की सबसे कमज़ोर नस पर काम करना टाटा ने शुरू कर दिया है। जिन लोगों को अब तक यह शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जल्द ही वह शिकायत पूरी तरह से दूर होने वाली है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से अब लगभग 1.5 लाख टावर को देश भर में इंस्टॉल करने की तैयारी है। यानी कि अगर आपके क्षेत्र में एरिया नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इस पर पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन करने के साथ ही आपके पोर्टल पर आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ उस समस्या का समाधान। यानी कि अगर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम अगले 3 महीने के अंदर सॉल्व की जाए, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से अब तक ऐसी कभी भी सुविधा नहीं दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि BSNL को एडवांस बनाने के लिए टाटा किस हद पर काम करने की ठान चुका है। कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे दोस्तों। ऐसे में अब एक ही साम्राज्य आने वाला है, जो कि है आने वाले समय में BSNL का होगा, क्योंकि अभी तो डाटा पूरी तरह से 4G की मौजूदगी को लेकर के काम कर रहा है। टाटा ने साफ कह दिया है कि हमारी दूसरी फर्म जो है वह 5G पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि 5G को काम करने के लिए सबसे पहली बात है ऑप्टिकल फाइबर की लैंडिंग करना। और वहीं आपको बता दें कि लगातार देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने को ये लग रहा था कि वह मार्केट में अकेला है, अब उस मार्केट में वह अकेला नहीं बल्कि उससे भी बड़ा प्लेयर उतर आया है। ऐसे में Jio अब अपने सिम रिचार्ज प्लान को और भी सस्ता फिर से करने की कोशिश ज़रूर करने वाला है। हालांकि अब तक BSNL में 19,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। जी हाँ, आपको जानकर के हैरानी होगी कि BSNL देश भर की सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली को संभालता है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी के 4G काम आने वाली है। और इतना बता दें कि जब लगातार रिचार्ज प्लान महंगे हो रहे हैं, ऐसे में आपको जब बेहतर 5G नेटवर्क प्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके बाद फिर से रिचार्ज प्लान में हाइक करेंगी।
ये कंपनियां यानी कि जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, वह जैसे ही 5G को इंट्रोड्यूस करने वाली हैं और जैसे ही सभी एरिया में 5G कंप्लीट पहुंच जाता है, इसके साथ ही एक बार फिर से रिचार्ज प्लान को महंगा किया जाएगा। यही वजह है कि लोग अब इससे पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। लोगों का मानना यह है कि कंपनियां अपने मनमाने ढंग से रिचार्ज प्लान को ऐसे नहीं बढ़ा सकती हैं, वैसे ही बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश भर की आम आबादी को लेकर के जहां 50% संख्या ऐसी है जो महज बात करने के लिए मोबाइल में रिचार्ज प्लान कराती है। लेकिन आपको बता दें कि जो यह तीनों कंपनियां हैं, यानी कि सिर्फ टॉक टाइम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जबरन इंटरनेट का रिचार्ज दिया जाता है, जिसकी लोगों को कतई ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें कम कर दिया जाए तो इनके प्लान्स को सस्ता किया जा सकता है, लेकिन यह बात इन कंपनियों को बखूबी पता है और इसी चीज़ का वह फ़ायदा उठा रही है। उन्हें पता है कि जिन फ़ोन में इन्हें यूज़ किया जा रहा है, उनमें से कई सारे फ़ोन में इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इनके रिचार्ज प्लान में दिए जा रहे मोबाइल नेटवर्क में जो डाटा है वह पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा और वह महीने के अंत में जाकर के पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा और इसका फ़ायदा सीधा सीधा मिलेगा इन कंपनियों को, यानी कि जो बंदा रिचार्ज करवा रहा है उसे उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और वह उस रिचार्ज के पैसे भी दे रहा है। अब यह बात साफ हो रही है। हालांकि इसको लेकर के लोगों की मांग ज़रूर थी, लेकिन इन कंपनियों ने बिल्कुल भी इस मामले में ध्यान नहीं दिया है। वजह साफ है कि इन कंपनियों का सीधा उद्देश्य है कि लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की वसूली की जा सके वह करने की कोशिश में लगी हुई है। BSNL की लेटेस्ट स्ट्रेटजी को अगर देखा जाए तो BSNL ने महज 239 में 29 के रिचार्ज प्लान में 45 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है। साथ में 2 GB डाटा पर डे देने वाला है, जो जियो की औकात से बाहर है। दरअसल जियो ने कस्टमर बनाने के चक्कर में शुरुआत काफ़ी पैसा लुटाया है। आज की तारीख में 100 SMS पर डे लिमिटेड फ्री कॉलिंग, वह सारी सुविधाएं जो पहले जियो फ्री दिया करती थी, जिसके कारण मैदान में उतरे थे। इन सब ने अपने अपने मार्केट शेयर पर कब्जा कर रखे हैं और इन सब ने पहले बड़े बड़े डाटा पैक दिए, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा खासा कस्टमर सर्विस बेस दिया और उसके बाद अचानक से दाम बढ़ा दिए। लोग लुटते रहे और उनको पता भी नहीं चला। अब इनकी अकड़ निकलने का टाइम आ गया है और यही सही समय है कि इन बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को उनकी सही औकात दिखाने की। इसी वजह से रतन टाटा ने यह डिसीजन लिया है कि अब भारत में यह मोनोपोली पॉलिसी नहीं चलने वाली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें BSNL को सपोर्ट करना चाहिए और जो एयरटेल का बायकॉट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।